आज के इस वीडियो में मैं ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन ये टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कुछ हमारे फार्मर्स जो है कि कुछ फार्मर्स फ्रेंड है, उनसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें प्राप्त हुई और उनको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन क्या है? ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन कौन इशू करता है? कौन से कमोडिटीज या गुड्स के लिए इसका एप्लीकेशन होता है? इंडिया में कौन सर्टिफिकेशन देता है इसका? क्या बेनिफिट्स है? क्या पर्पस है इसका? क्या एडवांटेज है? और कौन इसके लिए एलिजिबल है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ग्लोबल गैप ये 1997 में एक चालू हुआ, जिसका नाम पहले यूरेप गैप था। सो यूरो रिटेलर्स प्रोड्यूस वर्किंग ग्रुप जो था, जो जर्मनी में बेस्ड था, उन्होंने ये यूरे गैप जो है सर्टिफिकेशन चालू किया। एंड कुछ दिन के बाद चाइना चाइना गैप आया, इंड गैप आया, बहुत सारे गैप्स आए अलग अलग कंट्री के। और उसके बाद यूरे गैप का कन्वर्जन ग्लोबल गैप में हुआ। तो ग्लोबल गैप जो है जब कन्वर्जन हुआ, तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है यूरे गैप, ये फार्म एश्योरेंस प्रोग्राम है। तो जो कंज्यूमर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से मतलब फार्मर से, उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, उस तरह का स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास ये यूरे गैप ने किया। और फिर अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग कंट्री जो फॉलो करती है, उसको नजर रखते हुए जीएमबीएच जर्मनी ने यूरे गैप को ग्लोबल गैप में कन्वर्ट किया। तो ये ग्लोबल गैप जो कन्वर्ट किया, तो ये सारे दुनिया को, दुनिया की रिक्वायरमेंट जो है, एग्रीकल्चर फ्रूट्स, एग्रीकल्चर वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको सामने रखते हुए उन्होंने ग्लोबल गैप का निर्माण किया, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन। तो जब ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेशन का निर्माण किया, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। इंडिया में भी एगमार्क है, प्रोसेस फूड्स के लिए फसाए है, एफपीओ जो था पहले, ड्रग्स के लिए फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी है। तो ग्लोबल गैप जो है कि बेसिकली ये स्टैंडर्ड जो है, ये एग्रीकल्चर, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोड्यूस के लिए एप्लीकेबल है। तो ग्लोबल गैप मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमें ग्लोबली फॉलो करना है, सिंपल मीनिंग ग्लोबल गैप। तो ये जो 2007 में कन्वर्ट हो गया इन ग्लोबल गैप, पहले यूरेक गैप था। तो जर्मनी इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस ग्लोबल गैप स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने बताया कि सारे जो एग्रो कमोडिटीज है वर्ल्ड वाइड जो प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, उसके लिए एप्लीकेबल है। एंड इट इज ये एक्सेप्टेबल है, ये स्टैंडर्ड सारी कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि इंडिया में इंड गैप है या एगमार्क है, उसको भी सारी कंट्री ने, बहुत सारी कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड हर एक दूसरी कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन रिलाय करते हो जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है। तो है अभी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस में ग्लोबल गैप ये एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिलेट्स, वट एवर इट मे बी। तो ये जो स्टैंडर्ड है, फार्म स्टैंडर्ड है, जो फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को अप्लाई करते हैं, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो, क्योंकि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है, ये कहाँ फॉलो करना है? ये फॉलो करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये फॉलो करना है अपने फार्म में।
जहाँ पे हम उगाते हैं एग्रीकल्चर, फ्रूट्स उगाते, फ्रेश वेजिटेबल्स उगाते, ग्रेन्स उगाते, वहां पे पहले हमें ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करनी है। उसके बाद पैकेजिंग से लेके जो डेस्टिनेशन, जो कंज्यूमर है, वहां तक पहुंचने तक ये एग्रीकल्चर गुड प्रैक्टिस जो है ये फॉलो करनी है। सो इट अप्लाइज टू द प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग of the goods, preservation of goods, and the protection of the goods till it reaches in the hands of the consumers. तो बेसिकली ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बहुत सारा इसका सिग्निफिकेंस है। तो वे जो ग्लोबल गैप है, ये स्टैंडर्ड तीन तरह के स्टैंडर्ड्स बनाता है, तीन तरह के एस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए। एक, क्रॉप्स को, जैसे कि हमने कहा कि जो भी क्रॉप्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फ्रूट्स है, ये क्रॉप में गिने जाएंगे, करेक्ट। तो जो भी जिस तरह के भी क्रॉप्स है उसको एप्लीकेबल है। लाइफ स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है और एक्वाकल्चर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो लाइफ स्टॉक हो गया, एक्वाकल्चर हो गया और क्रॉप हो गया। तो ये तीनों जो ये जो है अपने कमोडिटीज, तो ये थ्री कमोडिटी को ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो कौन सी कमोडिटी बताई मैंने? क्रॉप, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर। तो ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन जो है, ये थ्री लेवल्स के क्रॉप्स के लिए, मतलब थ्री कमोडिटीज के लिए अप्लाई होते एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉप्स का प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रिजर्वेशन टिल इट रीचेस टू द इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बेसिक हो गया। तो इसका अगर हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ग्लोबल गैप अगर जो हम फार्मर्स मिलाते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस भी क्या सिग्निफिकेंस है? तो सिग्निफिकेंस है कि फूड सेफ्टी होती है इसकी, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है एंड वर्कर्स वेलफेयर से भी ये रिलेटेड स्टैंडर्ड है। दूसरा कि ये जो है कि अगर हम लेते हैं तो मार्केट एक्सेस भी मिल जाता है, ट्रेडिबिलिटी जो है एग्रो कमोडिटीज के बारे में, जो जो भी प्रोड्यूसर्स है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स है, उनके बारे में लोगों की बढ़ने लगती है। तीसरा कि ट्रस्ट बिल्ट होता है, जो भी कंज्यूमर्स है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज है, इनके जो भी जिसके भी पास ये सर्टिफिकेशन है, उनके बारे में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और उनको ये डाउट नहीं रहता कि इसकी ट्रेसेबिलिटी भी होगी, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट्स हमारे ये परचेस करते हैं तो ग्लोबल ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन लिया है, तो उसका ट्रेसेबल मतलब अगर इन केस कि वो प्रोडक्ट फेल्योर होता है, वहां पे रिजेक्ट होता है, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी भी मालूम पड़ती है कि किसने उगाया था ये, अगर उगाया था तो इसमें प्रैक्टिस फॉलो की या नहीं की। ये सारी बातें ये स्टैंडर्ड अगर एडप्ट करते हैं तो मालूम पड़ती है। इसके अलावा क्या है कि इसमें क्या होता है कि इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, क्योंकि सस्टेनेबल जो फार्मिंग टेक्निक्स है, इसमें जो गुड प्रैक्टिसेस है, इसके लिए जो सोर्स है वो इफिशिएंट वे से यूज किए जाते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी इसमें एक बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन जो है ये जरूरी है। तो इसके अलावा कि जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है, क्योंकि एक है कि प्रोड्यूसर, दूसरा जो है कि डीलर्स, बीच में के जो दलाल रहते हैं, तीसरे रहते हैं कि जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अलग अलग क्वालिटी रिक्वायरमेंट रहती है, उनको एक्सपोर्ट करना रहता है, उनको लोकल सेल करना रहता है। तो ये अगर स्टैंडर्ड है किसी के पास, फार्मर्स के पास, तो उसके रिलेटेड उसकी क्वालिटी, फूड सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रैक्टिस के बारे में इसके मन में, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मन में कुछ भी दुविधा नहीं रहती है। तो विदाउट एनी जो डाउट से डिस्ट्रीब्यूटर ये प्रोक्योर करके कहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकता है, लोकल सेल कर सकता है। दूसरा इसका कि जो भी रिटेलर्स है, रिटेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स,
उनके बीच में भी डीलिंग के लिए एक रीएश्योरेंस हो जाता है कि वो भी एक अच्छी वे से इसमें डील कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जैसा प्रोडक्ट्स, अगर ये ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करके, गुड प्रैक्टिस करके आए हुए प्रोडक्ट्स है, तो जो भी फार्मर्स लेके आते हैं उनके बारे में जो है कि बायर है, रिटेलर्स जो सेलर्स है, ये भी इनके लिए इनका भी ट्रस्ट उनके तरफ बढ़ जाता है। और इंडियन फार्मर्स जो है, या फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स, क्योंकि खुद फार्मर्स अगर एक्सपोर्टर है या फिर फार्मर्स है और बाकी एक्सपोर्टर्स, इनका ये कंप्लायंस जब करते हैं एक ग्लोबल गैप का, तो उनका उनके लिए भी एक एक्सपोर्ट करने के लिए एक आसानी हो जाती है उसके वेजिटेबल से, फ्रेश फ्रूट से और बाकी क्रॉप से। इसके बारे में वो यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो इसलिए ये सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों की सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस जो है आप समझ गए कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस है और क्या गारंटी दिलाता है सर्टिफिकेट। क्योंकि सर्टन सर्टिफिकेट अगर आईएसओ लिया तो उसकी गारंटी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लिया तो उसकी गारंटी है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिया तो उसकी गारंटी है। तो ये स्टैंडर्ड जो इसकी क्या गारंटी है, तो गारंटी ये देती है कि फूड सेफ्टी एंड ट्रेसेबिलिटी, ये देती है क्या ये सर्टिफिकेशन। सेकंड गारंटी देती है कि एनवायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी। देन वर्कर्स का हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, जो भी वर्कर्स अपने फार्मर्स में काम करते हैं या प्री कूलिंग यूनिट है, जो भी टोटल सप्लाई चेन है इसमें काम करते हैं, या फिर वहां से जो हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करके कंटेनर में भरते हैं, कंटेनर के बाद एक्सपोर्ट होता है, ये सारे सप्लाई चेन में जितने भी वर्कर्स है काम करते हैं, उनकी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, इसके बारे में ये सर्टिफिकेशन बहुत सारी प्रिकॉशंस लेता है। और अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में वो भी कुछ क्लॉजेस उन्होंने डाल के रखे ताकि ये लोगों को कन्फर्मेंस हो, जो भी बायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और जो भी फार्मर्स है, इनके मन में एक अच्छा आ, आ, इसका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाए। तो एनिमल वेलफेयर, एनिमल का जो ऐसा लाइफ स्टॉक के लिए एप्लीकेबल हो जाता, तो एनिमल के वेलफेयर भी इसकी केयर लेती है, मतलब ये सर्टिफिकेशन जो है उसके भी कुछ क्लॉजेस इसमें रहते हैं। तीसरा कि ये जो है कि एक इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक कंट्रोल मैनेजमेंट है, क्यूएमएस इनसे इन्वॉल्व है और एचएससीसीपी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ के जितने सर्टिफिकेशन है, इंडिया के जितने सर्टिफिकेशन है, सो दिस सर्टिफिकेशन इज अ क्लबिंग ऑफ ऑल सच गुड प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर गुड प्रैक्टिसेस। तो एक ही लेने के बाद हमारे ये सब एचएससीसीपी है, क्यूएमएस है, आईपीसी है, ये सारे स्टैंडर्ड जो है एक ही सर्टिफिकेट के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बेनिफिट्स बताए मैंने, इसकी वजह से हमें आया ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की वो गारंटी देता है। ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन जो है उसके एक 4 ऑप्शन है सर्टिफिकेशन के, कि जो भी ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन है किस तरह से वो 4 ऑप्शन में दे लोग ले सकते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ले सकते हैं, ट्रेडर्स ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है कि इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन, मतलब इंडिविजुअल जो फार्मर है, ग्रोवर है, उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा ग्लोबल गैप। दूसरा जो है कि इसका ग्रुप सर्टिफिकेशन, ग्रुप सर्टिफिकेशन में क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स ग्रुपिंग करते हैं, तो अगर उनका लीगल ग्रुप है जिसको हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं वो, या फिर नॉर्मल एसोसिएटेड ग्रुप है, तो वो भी ये ग्लोबल गैप्स का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं सर्टन रजिस्ट्रेशन लेके। अभी रजिस्ट्रेशन ग्रुप का जो सर्टिफिकेशन है ये अलग अलग तरीके के रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, जैसे कि प्रोड्यूसर्स कंपनी का है, या फिर एनजीओ ट्रस्ट जो है कि वो उस तरह का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो जो भी ग्रुप वाली रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ये सर्टिफिकेशन, सेकंड सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाता है। फिर तीसरा जो है कि जिसमें इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन है तीसरा भी, लेकिन उसमें बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स रहते हैं, मतलब जितने भी तरह के जो इसमें इंक्लूड होते हैं स्टैंडर्ड्स, क्रॉप रिलेटेड या लाइफ स्टॉक रिलेटेड या फिर एक्वाकल्चर रिलेटेड, वो बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए इंडिविजुअल को ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। 3 सर्टिफिकेशन ऑप्शन, 3 नंबर। और फोर्थ जो है
ये फोर्स अगेन ग्रुप सर्टिफिकेशन है, उसमें बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड के लिए इनको दिया जाता है। पहला नॉर्मल स्टैंडर्ड के लिए, और दूसरा पहला नॉर्मल ग्लोबल गैप स्टैंडर्ड के लिए, और दूसरा जो सर्टिफिकेशन है इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए, उसमें बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड के लिए दिया जाता है। अभी जैसा कि ऑप्शन वन इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है उसके लिए जो है कि किस तरह का रहता है स्टैंडर्ड जो है प्रोग्राम, सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड प्रोग्राम किस तरह होता है। तो जनरली सर्टिफिकेशन बॉडी जो है ये रहती है, और में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, और उसके बाद फिर जो फार्मर्स से या ग्रोवर से उनको इसका सर्टिफिकेशन मिल जाता है। दूसरे इसमें कि जो प्रोड्यूसर है दूसरे ऑप्शन में, उसको लाइसेंसिंग इस तरह का जो भी है दिया जाता है। सेम प्रोसेस कि एक्सटर्नल ऑडिट होता है, इंटरनल इंस्पेक्शन होता है, और फिर बहुत सारे इंटरनल ग्रुप इंस्पेक्शंस भी होते हैं उसमें, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर जो है ग्रुप, इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल को मिला, दूसरा ऑप्शन जो है प्रोड्यूसर ग्रुप्स, उसको इसका सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है कि जिसमें ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेशन इस तरह से मिलता है। बेंचमार्किंग के सर्टिफिकेशन जो है ये वो भी इस तरह से ही कुछ फॉलो होता है। तो उसका जो हम कि अगर आप इसके बारे में जानना, डिटेल जानना चाहेंगे, तो हम इसके लिए ये फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है कि एप्लीकेशन करने से, मतलब आपको एप्लीकेशन करना है जो इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए, वहां से आपको सर्टिफिकेशन मिलने तक का प्रोसेस जो है इसमें ये फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई कि ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फोर का भी प्रोसेस इंडिविजुअल से थोड़ा अलग है। उसमें ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो भी एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट होते हैं, इंटरनल इंस्पेक्शंस होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो बेसिकली ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन जो है इंडिया में यूरोसट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने देना चालू किया। तो उन्होंने 2004 से ये जो सर्टिफिकेशन है ग्लोबल गैप का, ये देना चालू किया। तो इसमें जैसे कि ग्रेप्स है, पोमेग्रेनेट है, हर्ब्स है, अदर जो ओनियंस है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है, जिंजर है, कोकोनट है, बाद में बेबी कॉर्न्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स इसमें कवर करना उन्होंने चालू किया। मैंगो है। तो मेजरली इनिशियली ये प्रोडक्ट्स के लिए जो ग्रुप ग्रुप कंपनीज और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है उनके लिए यूरोसर्ट ने ये जो सर्टिफिकेशन है ये देना चालू किया। और कुछ दिन के बाद जो है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने इसके अंडर लेके आए, क्योंकि आज यूरोसर्ट जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन देता है इंडिया में भी, जैसा कि चिली है, मैंगोज है, पोमेग्रेनेट है, ग्रेप्स तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, ओनियंस है, पोटैटो है, बेबी कॉर्न है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी इंक्लूड हो गए कि ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन के अंदर। तो ये एक अपने जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स है जो एगमार्क भी लेते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड हो गया है, ताकि वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सप्लोर कर सके। बेसिकली यूरोसर्ट जो है यही ऑथराइज है देने के लिए। और फिर उसके लेबल जो है कि वो भी हम लेबल उनके जो रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रोडक्ट पे, अपने पैकेजिंग पे जहां जहाँ चाहिए वहां लगा सकते हैं। तो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बाद में कॉम्बिनेबल क्रॉप्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल, हॉप, टी, प्रोपोगेशन मटेरियल्स, इस तरह के बहुत सारे क्रॉप जो है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स, उसके लिए स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। और 100% जो है कि ये सर्टिफिकेशन तब मिलता है कि जब मेजर 100% जो स्टैंडर्ड के क्लॉजेस है ये फॉलो हो जाते हैं, और 95% ऑफ द माइनर क्लॉजेस है ये फॉलो हो जाते हैं। तो फिर यूरोसर्ट आपको इसका सर्टिफिकेशन देती है, और उसको लेबल उसके जो लेबल्स है वो भी आपको दे देती है, ताकि आप जब जब चाहे तब तब लेबल लगाते रहे। क्योंकि ग्लोबल गैप एक बार स्टैंडर्ड आपको मिल गया, एक बार सर्टिफिकेशन मिल गया, तो वो बार बार वो जो आपको लेबल्स आपको उपलब्ध नहीं करेगी। आपको
उसका आपको उनको डिमांड करना पड़ेगा, और डिमांड के बाद आपको उसके लेबल्स जो है ये मिलते रहेंगे पूरे, जब तक आपका सर्टिफिकेशन वैलिड है। सर्टिफिकेशन एंड होने के बाद फिर आपको री ऑडिट करना है और फिर री वैलिड करके सर्टिफिकेशन लेना है। यही प्रोसेस रहेगी जनरली। जो भी ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन, जो भी फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल कंपनीज, या फिर ग्रोवर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स कंपनी, ये जो है सभी तरह के जो एंटिटीज है ये लेना चाहते हैं, तो उनको अप्लाई करके सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और बाद में फिर उनको लेबल्स भी लेना पड़ेगा। ग्लोबल गैप के अंदर इंडिया में दो तरह के अभी मॉड्यूल्स उन्होंने डेवलप किए हैं। एक है कि ग्रास्प, GRASP, और एक है कि नर्चर। तो ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, और बहुत सारे इस तरह के जो फ्रेश फ्रूट्स है, इनके बारे में इन्होंने इस तरह के ग्रास्प और नर्चर करके इन्होंने डेवलप किए। तो क्या होता है कि ग्रास्प में क्या होता है कि ग्रास्प में एक एडेड एडवांटेज मॉड्यूल है ये ग्रास्प, जिसमें प्री कूलिंग वगैरह जो है ना, जैसे कि मैंने बताया ना पहले स्टार्टिंग में, कि ये भी इसमें कवर होता है। apart from producing of the fruits and vegetables crops, हार्वेस्टिंग जो भी इसमें जो है कि ये भी उन्होंने उसमें डाला है। हार्वेस्टिंग, पैकिंग, टिल इट रीच टू द जो कंज्यूमर है, या फिर बायर है, या फिर इंपोर्टर है। तो ग्राफ्स जो है कि ये एक इंट्रोड्यूस किया हुआ वॉल्यूंटरी मॉड्यूल है, जिससे रिस्क जो है, रिस्क जो है कि ये निकल जाती है। जो एक्सपोर्टर जो करता है, तो गुड प्रैक्टिस फॉलो करके ये सारी जो प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क है ये निकल जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा असेसमेंट ज़्यादा है। ये जो ग्रास्प जो है कि मॉड्यूल, तो ग्रास्प मॉड्यूल में असेसमेंट ज़्यादा है, ये प्री कूलिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है। और ग्रेप्स और ये फ्रेश फ्रूट्स के जो प्रोडक्ट्स है, उनके लिए उन्होंने एडेड मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह से ये ग्रेप्स जो है कि हेल्प करता है कि फार्म का सोशल मैनेजमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। बाद में फ्लक्चुएशन जो कॉस्ट होती है अलग अलग इंसिडेंट्स के वजह से, या ब्रेकडाउन्स होता है उनका फार्म फार्म में, तो ये डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए ये मॉड्यूल हेल्प करता है। और अपना कमिटमेंट जो है कि प्रोड्यूसिंग की जो मेरा प्रोडक्ट जो है अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा होके एक्सपोर्ट भी होगा, इसका कमिटमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है अपने आप में ये एस्टेब्लिश करती है ये जो भी ग्राफ्स जो मॉड्यूल है। तो इससे पहले तो ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपको ग्रास्प अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप में ये सारी बातें आ जाती है, और ये रिस्क जो है कि आपका प्रोडक्ट के बारे में ये निकल जाता है। सोशल जो नॉन कंप्लायंस है, ये सारे जो रिस्क है ये आपको निकल जाते हैं इसमें से। बाद में आता है कि नर्चर मॉड्यूल। तो नर्चर मॉड्यूल जो है कि बेसिकली ये फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड टाइप के जो प्रोडक्ट्स है, इनके लिए एप्लीकल किया। और एक उन्होंने मॉड्यूल अप्लाई किया, GRASP, ग्रास्प, अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल गैप। दूसरा नर्चर जो है कि जैसे कि हम फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, काकड़ी है, गाजर है, जो भी सैलड जो है ना, टोमेटो है, इस तरह के बीट है, इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया नर्चर। और नर्चर की वजह से जो है कि ये दोनों प्रोडक्ट की वजह से जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने प्रोडक्शन में, हार्वेस्टिंग में, पैकिंग में, और प्रोटेक्शन में, प्रिजर्वेशन में ये अच्छा माहिर हो गए। और इसी का ट्रस्ट जो है इनका, इस तरह का जो ग्लोबल गैप लेने के बाद, ग्लोबल गैप के दो मॉड्यूल भी लेने के बाद, नर्चर और ग्रास, यूरोपियन कंट्रीज या बाकी कंट्रीज का जो ट्रस्ट है इंडियन फार्मर्स के बारे में ये बढ़ गया है। तो इसीलिए ये जो है कि ये सर्टिफिकेशन सभी फार्मर्स को, सभी ग्रोवर्स को लेना जरूरी है, ताकि हम हमारी कैपेबिलिटी जो है इस तरह से उसका हाईएस्ट इस पे लेके जाए, ताकि इंडियन एक्सपोर्टर जो है सारी कंट्री जो है कि उसका एक आदर करे, ट्रस्ट करे, बिल्ड करे, और अपने प्रोडक्ट के बारे में वो सारे विश्व में एक मकाम हासिल करे।
तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारी जो फार्मर्स ग्रोवर्स जो भी एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, कि ये सर्टिफिकेट आप लेना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एगमार्क और फसाए। तो इससे आपकी जो आपके बायर से इम्पोर्टर से उसमें ट्रस्ट बढ़ेगी। तो ये सारे जो है कि दोस्तों सर्टिफिकेशन जो है कि आपको लेने चाहिए। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली आपको मैं इसमें शेयर करना चाहता था कि ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपने क्यों लेना चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन है ये, इससे क्या होगा, कितना ये इसेंशियल है फार्मर्स प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि एग मार्क स्टैंडर्ड है। और आप अलग अलग कितने कंट्री जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स इस तरह से ले पाएगी, मतलब आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, ये है, यूरे गैप है, इंड गैप है, फिर यूएस यूएस कंट्री जो कुछ बोलेगी, दूसरी कंट्री कुछ बोलेगी। तो इस इंस्टेड ऑफ दैट कि एक ही स्टैंडर्ड ले लो ना, ग्लोबल गैप, तो आपका पर्पस जो है कि खत्म हो जाता है कि हमने ग्लोबल गैप लिया है, तो डाउट ही नहीं करेगी कोई आपको, बायर या इम्पोर्टर। तो ये हो गया दोस्तों कि ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन का जो हमें इंफॉर्मेशन देना था, इन्फो शेयर करना था, नॉलेज शेयर करना था, ये तो हमने कर दिया। हमें आशा है कि हमारे जो फार्मर्स फ्रेंड्स है या प्रोड्यूसर्स है उनको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी ये कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे चैट मैसेंजर के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या हमें अगर कॉल भी कर सकते हैं आप इन केस ऑफ अर्जेंसी। और इसके अलावा जो है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन भी प्रेस करना, ताकि इस तरह के सारे वीडियोज जो भी हम बनाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे।